प्रिपरेशन तो पूरी तरह की थी, बट पेपर देखते ही दिमाग की बत्ती हो गई गुल। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग जायसवाल एंड वेलकम टू ग्रोथ 360। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स की बात करेंगे जो अगर आप एग्जाम सॉल्व में ना करो तो आपकी मार्क्स 5-10% ग्रोथ हो सकती है। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम कुछ सब्जेक्ट्स के स्पेशल टिप्स भी देंगे जो आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। Here are the 5 common mistakes that most of you make during the examinations. The first of them is study up to the last hour. हमने ये मैक्सिमम टाइम देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले तक बुक लेके रिवीजन करते रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप नहीं करता है, क्योंकि जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो या फिर आप बुक लेके बैठे रहते हो, पढ़ रहे होते हो, तो आपका कोई फ्रेंड आके आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले या फिर ये पूछ ले कि क्या तुमने ये प्रिपरेशन करी है, एंड अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ा हो तो उसी वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, जो फाइनली जाके आपके एग्जाम टाइम पे अफेक्ट करता है। सेकेंडली, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन पे ज्यादा फोकस करके नए चीजें अगर हम ना पढ़े तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर एग्जाम इज टुडे, हम कोशिश ये कर सकते हैं कि हम एक दिन पहले तक जितनी भी चीजें पढ़नी थी पढ़ के एग्जाम के पहले दिन सिर्फ रिवीजन पे ही ध्यान दें, अच्छी तरह सोए एंड देन हम जाके एग्जाम में बैठे। एग्जाम से पहले एक अच्छा नींद पूरा करना भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, नॉट रीडिंग क्वेश्चन प्रॉपरली। बहुत बार स्टूडेंट्स जल्दबाजी में क्वेश्चंस को पूरी तरह पढ़ते ही नहीं है। क्वेश्चंस को समझना आंसर लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें समझ के आंसर लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि क्वेश्चन में अगर मेंशन दिया है, स्टेट दिया हो, डिफरेंशिएट दिया हो, डिस्टिंग्विश दिया हो, राइट द की पॉइंट्स दिया हो, तो इन चीजों को अच्छे से पढ़ के आंसर को हम उसी तरीके से लिखेंगे जैसा क्वेश्चन हमसे आंसर मांग रहा हो। अननेसेसरीली क्वेश्चन कुछ और हो, हमने कुछ और लिख दिया हो, तो ये जाके एट द एंड हमारे लिए एक नेगेटिव मार्किंग का जरिया बन जाता है। पॉइंट नंबर 3, पोर टाइम मैनेजमेंट। इंसान होते हैं इमोशनल। आंसर लिखते वक्त अगर हमें क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जो हमें बहुत अच्छी तरीके से आता हो, तो हम इमोशंस के फ्लो में वो आंसर्स को इतना इलाबोरेट कर देते हैं कि एंड में हमारे लिए टाइम कम पड़ जाता है। तो एक बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चंस जितने मार्क्स के होंगे हमें आंसर भी उसी तरीके से लिखना है। 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो हम मेजर की पॉइंट्स लिखेंगे एंड उसे 2-3 लाइन्स में खत्म करने का कोशिश करेंगे। अगर आंसर 4 मार्क्स का है, क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो ये भी कोशिश करेंगे कि हम मेजर की पॉइंट्स लिखें एंड उसे मैक्सिमम एक पेज के अंदर खत्म कर दें। असम बोर्ड के एग्जाम का पेपर 90 मार्क्स का होता है एंड टाइम होता है हमारे पास 3 आवर्स, जहां 45 मार्क्स एमसीक्यू के लिए जाता है एंड 45 मार्क्स हमारा सब्जेक्टिव सेक्शन रहता है। हमें यह कोशिश करना है कि हम पेपर को वक्त से पहले खत्म कर लें ताकि एटलीस्ट हमारे पास 20 to 30 मिनट्स एक्स्ट्रा बच जाए कि हम अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाए। जिसे हम नॉर्मली जब हम शादी वादी में जाते हैं तो अच्छी तरह से ड्रेसअप करने के बाद हम खुद को एक बार मिरर में देखना पसंद करते हैं कि हमें पता चले कि हमारा पर्सनैलिटी दिख कैसे रहा है। सिमिलरली एग्जाम में जब आप आंसर्स को अच्छी तरीके से लिख लो, 1 से 2 बार रिवीजन करना काफी हद तक इंपॉर्टेंट है, यह पता चलने के लिए कि हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है। पॉइंट नंबर 4, नो लास्ट मोमेंट डिस्ट्रैक्शन। हर बार एग्जाम से पहले हर स्टूडेंट खुद से यह प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम हम पहले से पढ़ेंगे, बट वही एग्जाम्स के पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं होना, इसका टेंशन हमें हर वक्त खाते जाता है। इस बीच में हम एक गलती और भी करते हैं, हम अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें टेक्स्ट करते हैं या फिर कॉल करते हैं और उनसे ये जानने का कोशिश करता है कि उन्होंने कितना हद तक अपना प्रिपरेशन कंप्लीट किया, किस हद तक अपना कवरेज किया। एंड
इस चक्कर में बहुत टाइम में ये होता है कि हम खुद भी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं एंड अपने फ्रेंड्स को भी बहुत हद तक पैनिक कर बैठते हैं। सो वी कैन डू वन थिंग, दैट इज एग्जाम से पहले ये कोशिश करना है कि कोई भी नई चीजें ना पढ़े। उससे बेटर ये है कि जो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको और स्ट्रॉन्ग करे, अच्छे से रिवीजन कर ले एंड देन एक फ्रेश माइंड के साथ आप एग्जाम देने जाए। एक और चीज, एग्जाम हॉल्स में भी हम ये देखते हैं कि फ्रेंड्स को हेल्प करने के चक्कर में हम अक्सर अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमें अपने फ्रेंड्स को कभी किसी टाइम पे हेल्प करना पड़े तो वो तब करे जब हमारा पेपर खुद का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका हो। अगर रिवीजन करते वक्त थोड़ा बहुत हेल्प करना पड़े, इट्स फाइन, बट खुद का टाइम वेस्ट करके किसी और को हेल्प करने के चक्कर में अपना मार्क्स को खराब ना करें। पॉइंट नंबर 5, चेक योर प्रेजेंटेशन। चेक योर प्रेजेंटेशन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एग्जाम शीट में अपना आंसर लिखने के बाद कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, जहां जरूरी है वहां प्रॉपर ट्रायग्राम बनाना, पेपर में आंसर्स के बीच अच्छा खासा स्पेस छोड़ना, अपना हैंडराइटिंग को नीट एंड क्लीन रखना, ये उतना ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा पेपर को पूरी तरह कंप्लीट करना। हम जितने अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे, हमारे लिए मार्क्स स्कोर करना उतना आसान हो जाता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि एट द एंड मोमेंट पेपर को कंप्लीट करने के चक्कर में हम इतना ज्यादा रश कर जाते हैं कि काफी ज्यादा सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, काफी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाता है एंड हम अच्छी तरह से अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर भी नहीं पाते हैं। तो प्रेजेंटेशंस जब कर रहे हो तो ये ध्यान रखेंगे कि हम प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही तरीके से करें, जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, की पॉइंट्स है, उसे अच्छी तरीके से अंडरलाइन कर दे। जहां डायग्राम की जरूरत है वो हम डायग्राम बना सकते हैं। डिफरेंस लिखते वक्त प्रॉपर टेबल बना के डिफरेंस लिखे। जब कोई फिगर बनाए तो वो फिगर किस चीज का है नीचे लिख दे, दिस फिगर बिलोंग टू दिस, एंड डूइंग दिस स्मॉल थिंग्स in the paper can help you secure good marks in the exam. Here are a few key points that you need to remember for this specific subjects. For maths, remember maths के description काफी अच्छे से हो, what is to be find out, what are given, ये चीजें अच्छे से लिखना है। आंसर के साथ उनका यूनिट लिखना नहीं भूलना है। स्टेप मार्किंग की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर गलत हो जाए, तभी हमें स्टेप मार्किंग मिलती है, तो ये कोशिश करना है कि हम कोई भी स्टेप को स्किप ना करें। फॉर साइंस सेम, हमें यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। साइंस के कैलकुलेशन को माइंड में बिल्कुल नहीं करना है, माइंड में करने से सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस होती है। तो बेटर रहेगा हम अपने रफ स्पेस में अपना कैलकुलेशन कर दे, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए मार्क्स स्कोर करना और गलतियां भी बहुत कम हो जाए। एसरेशन एंड रीजनिंग, ये चीजें काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो एसरेशन एंड रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एसरेशन पढ़ने के बाद एक बिकॉज लगा के रीजनिंग पढ़ के देखेंगे। अगर ये बिकॉज के बाद रीजनिंग अच्छी तरीके से फिट बैठता है तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होता है। अगर फिट नहीं बैठे तो ऑप्शन बी करेक्ट होता है। एंड सी एंड डी तो एज इंस्ट्रक्टेड हमें वही लिखना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये ध्यान में रखना है। साइंस के पेपर में डायग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम की लेवलिंग काफी अच्छे से करनी है हमें, और साइंस में ये कोशिश बिल्कुल करना है कि हम अच्छे से एक बार रिवीजन कर ले, ताकि कोई भी सिली मिस्टेक का चांसेस बिल्कुल भी ना रहे। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए MIL एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हिंदी एसएमएस मैक्सिमम टाइम ये हमें सुनने को मिलता है कि उनका MIL का पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो MIL हिंदी या फिर एसएमएस के लिए ये कोशिश करना है कि पहले से ही हम अपना स्टडी स्पीड मेंटेन करें। बहुत बार क्या होता है कि हम अपने हैंडराइटिंग को अच्छे रखने के चक्कर में पहला इनिशियल कुछ पेजेस में अच्छा हैंडराइटिंग मेंटेन करने के चक्कर में हम इतना स्लो लिखते हैं कि एट द एंड पेपर कंप्लीट होता ही नहीं है। तो हमें स्टार्टिंग से ही एक स्टडी स्पीड रखनी है, एक ठीक ठाक हैंडराइटिंग मेंटेन करना है, और ये बिल्कुल कोशिश करो कि एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा लिख के पढ़ने का हैबिट बनाए। हम ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे एक टाइम लिमिट के अंदर, तो हमारे लिए
एग्जाम हॉल में ये आसान हो जाएगा कि हम वक्त में या फिर वक्त से पहले पेपर को कंप्लीट कर लें। 12 बोर्ड्स के स्टूडेंट्स का डिस्ट्रैक्शन लेवल इनफैक्ट क्लास 10 के स्टूडेंट्स से काफी ज्यादा होता है। क्लास 10 में स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के सामने रहते हैं, उनके नजरों के सामने रहते हैं, तो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन काफी हद तक कम रहता है। बट 12 के स्टूडेंट्स में डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि अपना डिस्ट्रैक्शन लेवल को कम करके रखें। एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है, इसे एक चैलेंज की तरह लेना है, बट एग्जाम ही लाइफ का एक अल्टीमेट फाइनल पॉइंट नहीं होता है। तो प्रिपरेशन अच्छे से करना है, अच्छे से एग्जाम देना है, एंड जस्ट कीप गोइंग with the flow. I know you will be doing very very good. So yeah, at the end मुझे ये बताना है आपको, try to keep this points in your mind. I definitely believe ये आपको एग्जाम में काफी हद तक हेल्प करेगा। अपने फ्रेंड्स जो कि बोर्ड एग्जाम अपेयर करने वाले हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें भी हेल्प हो और उन्हें भी एक एनकरेजमेंट मिले। एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे एंड आई डेफिनेटली बिलीव आप एग्जाम काफी अच्छा करोगे। जल्दी मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।